सुप्रभात। आज का यह वीडियो कक्षा 4 के बच्चों के लिए। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 2 के पाठ 14 कूक मंडूक कहानी का अध्ययन करा रही हूँ। देख सकते हैं पाठ 14 कूक मंडूक। कूक मंडूक इस पाठ का नाम है। कूक मंडूक का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जिसकी सोच, जिसका ज्ञान बहुत सीमित हो, जिसे कम या सीमित जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कूक मंडूक। वैसे व्यक्ति जिनकी जानकारी, जिनकी सोच काफी सीमित होती है। मान लीजिए कि कोई एक सीमित दायरे में रहता है। सीमित दायरे मतलब कि एक उनका दायरे में रहता है, वह संसार से परिचित नहीं होता है, तो उसकी सोच कैसी होगी। यदि कोई दायरे में बंद रहता है तो उसकी सोच काफी सीमित हो जाती है, उसे अन्य चीजों का ज्ञान नहीं होता है। तो हमारे अधिक ज्ञान के लिए, हमारी बुद्धि के विकास के लिए क्या जरूरी है? हमारी बुद्धि के विकास के लिए जरूरी है हमारा सीमित दायरे से बाहर आना। जब तक हम एक दायरे से बाहर नहीं आएंगे, हमें अनेक चीजों की जानकारी नहीं होती है, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, हमें तरह तरह के अनुभव नहीं प्राप्त होते। तो हमें एक सीमित दायरे से बाहर निकलना होगा ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो सके, हमें तरह तरह के अनुभव प्राप्त हो सके। इस पाठ में बच्चों, इस पाठ में जैसे कि इस पाठ का नाम है कूक मंडूक, जहाँ पर जैसे व्यक्ति जिसकी जानकारी काफी सीमित होती है, जिनकी सोच काफी छोटी होती है, जिसे संसार के एक सीमित दायरे में रहने की आदत हो जाती है और उसे यह लगता है कि यह संसार कितना ही बड़ा है। तो क्या संसार क्या सीमित है? किसी का अनुभव, किसी व्यक्ति का अनुभव क्या सीमित है? नहीं। तो हमें नए अनुभवों की जानकारी के लिए, हमें अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए हमें अपने दायरे से बाहर आना होगा। तो इस पाठ में एक ऐसे मेंढक की कहानी है जहाँ वह एक सीमित दायरे अर्थात एक कुएं में रहता है, जहाँ उसका दायरा केवल उस कुएं तक सीमित रहता है। उसे लगता है कि यह कुआं ही संसार है, इसके बाहर तो कोई चीज ही नहीं है। वह अन्य संसार, अन्य बातें उसे क्या ज्ञान उस मेंढक को नहीं था। वह अपना दायरा उस कुएं तक ही समझता था। तो इस पाठ में मेंढक को कैसे यह ज्ञान की प्राप्ति होती है कि यह संसार इतना बड़ा नहीं है, यह संसार केवल कुएं तक सीमित नहीं है। इसके लिए यह पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में एक ऐसे गांव, मालव गांव, ऐसे गांव जिसका नाम है मालव गांव। मालव गांव में एक हरा भरा, चारों तरफ से वो हरा भरा हरियाली खेत से भरा हुआ वो गांव था। उस गांव में एक विशाल कुआं था। आखिर वो विशाल कुआं मतलब उस गांव में, मालव गांव में एक बड़ा कुआं था। वह कुआं बहुत पुराना था। उस कुएं में मेंढक और अन्य जीव रहते थे। अन्य जीव अर्थात वह कुआं पानी से भरा हुआ था। मैंने बताया बच्चों कि इस पाठ में एक मेंढक की कहानी है जो अपना संसार उस कुएं तक समझता है, लेकिन संसार क्या एक कुएं तक सीमित है? नहीं। तो हमें अनेक जानकारी के लिए, अपने अनुभव की वृद्धि के लिए हमें अपने दायरे से बाहर आना होगा। उसी प्रकार मेंढक जो मालव गांव में रहने वाला, मालव गांव के आसपास हरे भरे खेत थे। उस खेत में एक विशाल कुआं था, बड़ा कुआं था, और वह कुआं पानी से भरा हुआ था। तो पानी से भरे हुए उस कुएं में कौन कौन रहता था? उस कुएं में मेंढक और अन्य जीव रहते थे। एक मेंढक उस कुएं में काफी समय से रहता था, जिस प्रकार वह कुएं में अन्य जीव भी रहते थे। लेकिन एक मेंढक जो था वह काफी समय से उस कुएं में ही रहता था। वो बहुत बड़ा और बलिष्ठ था। बलिष्ठ मतलब बहुत ताकतवर था। एक दिन उसने कुएं में रह रहे अपने जीवों को बुलाया। वह अपने कुएं में रहने वाले अन्य जीवों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह काफी दिनों से कुएं में रह रहा था और काफी
वर्षों से कुएं में रहने के कारण वह काफी बलिष्ठ था, ताकतवर था, इसलिए उसने स्वयं को राजा घोषित किया। तो सबने उनकी बात, सभी जीवों ने उनकी बात मान ली। मेंढक का रोबीला, रोबीला मतलब उसने जिस अंदाज में, जिस रंग ढंग से उसने कहा था कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, उसी प्रकार सारे जीवों ने उनके सामने सिर झुका लिया और उसे राजा मान लिया और उसकी हाँ में हाँ मान ली कि हाँ आप ही हमारे राजा हैं। मेंढक प्रसन्नता से फूला न समाया, अर्थात मेंढक बहुत खुश हो गया। मेंढक ने अन्य जीवों के साथ कुएं का भ्रमण किया। भ्रमण मतलब कुएं में अंदर घूमा। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना। उसके साथियों ने उनकी जय जयकार की कि आप हमारे राजा हैं। मेंढक स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट से कम नहीं समझ रहा था। चक्रवर्ती मतलब वह समझ रहा था चक्रवर्ती सम्राट वैसे होते हैं जो चारों दिशाओं, सारे संसार के राजा होते हैं, जिसे कहते हैं चक्रवर्ती राजा, बहुत शक्तिशाली राजा। तो मेंढक जब राजा घोषित किया स्वयं को और सारे जीवों ने उसकी बात मान ली, उनकी जय जयकार की, तो मेंढक स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट समझने लगा। एक दिन कुएं में अचानक से धप मतलब कोई चीज गिरने की आवाज आई। आखिर वह क्या चीज थी? जब उस कुएं में एक चीज आकर गिरी तो सबने बहुत ध्यान से देखा कि आखिर कुएं में क्या गिरा। तो उस कुएं में एक कठोर मतलब बहुत सख्त खोल के अंदर एक नन्हा सा जीव था। सख्त जीव कौन है बच्चों? सख्त जीव, यदि आपने कछुए देखे होंगे तो कछुए की पीठ, उसके शरीर का भाग काफी सख्त होता है। सख्त मतलब काफी कठोर होता है। तो उस कुएं में कैसी चीज गिरी थी? उस कुएं में एक कठोर खोल के अंदर एक नन्हा सा जीव था। सबने अपने राजा के पास यह खबर पहुंचाई। राजा अर्थात उस मेंढक के पास यह खबर पहुंचाई कि आखिर कुएं में एक नन्हा सा जीव आकर गिर गया है। उस जीव को राजा के पास ले गया। राजा ने तब उस नन्हे जीव से क्या पूछा? उस नन्हे जीव से पूछा कि तुम कौन हो? आखिर यहाँ पर कैसे आप पहुंचे? तब एक उस कछुए के बच्चे ने कहा कि मैं तालाब के किनारे बैठकर अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। अचानक एक चील आई और मुझे उसने अपनी चोंच में दबाया और वह उड़ चली। मैं छटपटा रहा था, अचानक इस कुएं में गिर पड़ा। नन्हे जीव मतलब उस कछुए के बच्चे की कथा सुनकर, उसकी बातें सुनकर राजा बने मेंढक को विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला, कैसा तालाब, कैसी चील? यहाँ तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैंने संपूर्ण कुएं का भ्रमण किया हुआ है, क्योंकि बच्चों मेंढक केवल उस कुएं तक ही रहता, तो उसने संसार कभी देखा ही नहीं था। उस कुएं तक ही वह सीमित दायरे में रहता था, तो उसे चील की जानकारी कैसे होती? न उसने तालाब देखा था, न संसार देखा था। तो उसने कहा कि कैसा तालाब, कैसी चील? मैंने तो आज तक यहाँ तक कुछ नहीं देखा। मैंने तो संपूर्ण मतलब पूरे कुएं का भ्रमण किया है, पूरे कुएं को मैंने घुमा। यहाँ तो मुझे कोई कछुआ भी नजर नहीं आया। सब साथियों ने राजा की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ में हाँ मिलाना एक मुहावरा है बच्चों। एक हाँ में हाँ मिलाने का अर्थ होता है किसी की बात को बिना सोचे समझे मान लेना। बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति की बात को मान लेना, उसे कहते हैं हाँ में हाँ मिलाना। मेंढक के तेवर देखकर नन्हे कछुए के होश उड़ गए मतलब वो घबरा गया, क्योंकि उसने तब मेंढक से कहा कि राजा महाराज, दुनिया केवल इस कुएं तक सीमित नहीं है। यह सुनकर राजा व मेंढक काफी क्रोधित हो गया। वह काफी क्रोध में आ गया। सभी जीव क्रोधित हो गए। मेंढक ने जब यह बात सुनी कि उसने क्या कहा कि कुएं तक ही यह संसार सीमित नहीं है, तो वो क्रोधित हो गया। क्रोधित होने पर वह नन्हा कछुआ घबरा गया और घबराकर वह क्या किया? वह नन्हा कछुआ घबराकर झट से कुएं के तली मतलब कुएं के नीचे
वह चला गया और छिप गया, क्योंकि वह डर गया था, क्योंकि मेंढक काफी क्रोधित हो गए थे। सब उसे सारे जीव ढूंढते रह गए। सारे मेंढक, जो मेंढक राजा था और सारे जीव थे, वह उस नन्हे से कछुए को खोजने लगे। कुछ दिनों बाद, कई दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद एक गडेरिया, गडेरिया मतलब जो भेड़ों को पालता है, उसे कहते हैं गडेरिया। गडेरिया अपने भेड़ों को चराता हुआ एक दिन उस कुएं के समीप आ जाता है, पास आ जाता है, और वह बहुत प्यासा था। वह गडेरिया जो भेड़ों को पालता है उसे कहते हैं गडेरिया, और वह गडेरिया भेड़ों को चराते हुए या फिर उसे खेतों में ले जाते हुए काफी उसे प्यास लगी। तब उसने क्या किया? जब उसे प्यास लगी तो कुआं देखकर उसने अपनी डोल रस्सी से बांधा। डोल मतलब बच्चों, आपने यदि कुएं से पानी निकाला होगा तो आप उसमें बाल्टी का प्रयोग करते, उसे कहा गया है डोल। उसने, गडेरिये ने क्या किया? जब उसे प्यास लगी तो उसने अपने डोल में एक रस्सी बांध दी और उसे कुएं में फेंक दिया। जब कुएं में फेंका तो राजा बने मेंढक ने समझा कि फिर कुछ कुएं में आकर गिर चुका है। जैसे कि पिछली बार वह कठोर सख्त उसमें कछुआ था, तो उसी प्रकार मेंढक को इस बार भी लगता है कि कुएं में जरूर आकर कोई गिर गया है। पर जैसे ही डोल की तरफ झपट्टा मारता है, झपटा, क्योंकि उसे कोई चीज लगा कि कोई कुएं में आके गिर गया है, तो वो जब उस पे अचानक से झपटता है तभी गडेरिया रस्सी ऊपर खींच लेता है और उस बाल्टी के अंदर वह मेंढक बाहर आ जाता है। जब वो मेंढक ऊपर आ जाता है, कुएं से बाहर आ जाता है, तो बाहर आकर मेंढक हैरान हो जाता है। मेंढक क्यों हैरान होता है बच्चों? क्योंकि उसने यह संसार कभी देखा ही नहीं था। उसने तो मात्र उस कुएं में काफी सालों से वो समय बिता रहा था। उसे लगता था कि ये कुआं ही इतना ही संसार है। उसे तो कभी तालाब, कभी खुले आकाश, कभी हरे भरे खेत देखे ही नहीं थे। यह दुनिया इतनी बड़ी है। जब वो बाहर आता है तो उसे एहसास होता है कि यह संसार, यह दुनिया केवल उस कुएं तक सीमित न होकर यह संसार, यह दुनिया काफी बड़ी है। उसी समय एक संत सन्यासी अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे। जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने सुना तो बोले कि तू कूपमंडूक ही रह गए। कूपमंडूक रह गए अर्थात जब सन्यासी की उन्हें मेंढक को क्यों कहा कि तुम कूपमंडूक ही रह गए, मतलब तुम्हारी सोच सीमित ही रह गई। कूपमंडूक का अर्थ मैंने बताया था बच्चों। कूपमंडूक का अर्थ होता है जिसकी सोच सीमित होती है, जिसे ज्ञान सीमित होती है, जिसे जानकारी बहुत सीमित मात्रा में उसे प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार बच्चों, मेंढक जिस प्रकार कुएं में रहता था, उसे संसार का ज्ञान नहीं था। उसे यह लगता था कि यह कुआं ही उसका संसार है। यह संसार केवल कुएं तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि उसने ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेंढक अपना दायरा केवल सीमित रखता था। उसे इसलिए बच्चों अपने दायरे को सीमित न रखते हुए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना दायरा सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें अपने दायरे से बाहर आना चाहिए। यदि हम एक सीमित दायरे के अंदर बंद कर रह जाएंगे तो क्या हमें अनुभव तरह तरह के प्राप्त होंगे? नहीं, ना हमें नई जानकारी मिलेगी। नई जानकारी के लिए, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, नए अनुभव की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने एक सीमित दायरे से, जहाँ एक दायरे में खुद को बांध लेते उससे बाहर आना होगा। तभी हमारी बुद्धि का विकास होगा, तभी हमें नए अनुभव की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार बच्चों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि अपने सीमित दायरे से बाहर आए और अपने अनुभव और बुद्धि का विकास करें। हमारे अनुभव और बुद्धि का विकास तभी संभव है जब हम अपने दायरे से बाहर आ जाए। हर सीमा तोड़ दे, एक दायरे से बाहर आ जाए, एक सीमित दायरे में केवल खुद को बांध न ले। तो इसी प्रकार बच्चों अपने दायरे को बढ़ाएं, नए अनुभव और बुद्धि का विकास करें। यदि अपने सीमित दायरे में रहेंगे तो अपने नए अनुभव की प्राप्ति नहीं होगी। तो आशा है कि बच्चों यह कहानी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेंढक की कहानी से आप नए अनुभव, यह ज्ञान सीखें कि
हमें अपने दायरे में सीमित न रहकर हमें अनुभव, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, सीमित दायरे से बाहर आना है ताकि हमें नए ज्ञान की प्राप्ति हो। तो बच्चों, ये कहानी पढ़ते हुए आपको कहानी में एक कठिन शब्द आएंगे, जिसे आइए कुछ शब्दार्थों का अध्ययन करते देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं और इस शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे कि आखिर शब्दों का अर्थ क्या था। विशाल, क्योंकि वह मेंढक जो है एक विशाल कुएं में रहता था। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। वृतांत, जब कछुआ उस कुएं में आकर गिर जाता है तो वह अपनी कहानी वृतांत सुनाता है और उसकी वृतांत को सुनकर क्या होता है, उसके वृतांत को, उसकी कथा को सुनकर मेंढक को यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। वृतांत का अर्थ होता है वर्णन या कथा। अगला है भ्रमण। भ्रमण मतलब भ्रमण करने का अर्थ होता है घूमना। यदि हम जैसे प्रकार अन्य क्षेत्रों में हम भ्रमण करते हैं उसे बोलते हैं घूमना। भ्रमण का अर्थ घूमना। बलिष्ठ, क्योंकि वह मेंढक उस कुएं में काफी समय से रहता था, इसलिए बहुत बड़ा और बलिष्ठ था। बलिष्ठ का अर्थ होता है बलवान, ताकतवर। परिक्रमा, परिक्रमा का अर्थ होता है बच्चों चारों ओर, किसी भी चारों दिशाओं में चारों तरफ चक्कर लगाना, चारों तरफ चक्कर लगाना, जिसका अर्थ होता है परिक्रमा। कूपमंडूक, जैसे कि इस पाठ का नाम भी है कूपमंडूक। कूपमंडूक उसे कहते हैं जिसकी जानकारी, जिसे सीमित ज्ञान होता है, जिसे कम या सीमित जानकारी रखने वाला। क्योंकि मेंढक बहुत सीमित जानकारी रखता था, उसे तो यह मालूम ही नहीं था कि इस कुएं के बाहर भी संसार है, यह संसार काफी बड़ा है। तो कूपमंडूक का अर्थ होता है कम या सीमित जानकारी रखने वाला। तो इस प्रकार बच्चों आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 107 में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कहानी समझें और पाठ 14 में पेज नंबर 107 में दिए गए विभिन्न प्रश्न उत्तर को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है विशाल कुआं कहाँ था? वह विशाल कुआं कहाँ था बच्चों? वह विशाल कुआं मालव गांव का नाम था मालव गांव में वह विशाल कुआं था। कुएं में कौन कौन रहता था बच्चों? उस कुएं में कौन कौन रहता था? उस कुएं में अनेक प्रकार के जीव और मेंढक रहते थे। उस मालव गांव में एक विशाल कुआं था और उस विशाल कुएं में अनेक प्रकार के जीव और मेंढक रहते थे। अगला प्रश्न है मेंढक ने सभी जीवों को बुलाकर क्या कहा था? बच्चों, मेंढक ने सभी जीवों को बुलाकर कहा था कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। क्या कहा था मेंढक ने? मेंढक ने सभी जीवों को बुलाकर कहा था कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। इस प्रकार बच्चों आप पाठ में दिए गए इस संक्षेप में दिए गए प्रश्न उत्तर और विस्तार में दिए गए प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। आशा है यह कहानी आप समझ गए होंगे और इस वीडियो को देखें, कहानी को समझें और शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद करें। धन्यवाद।